अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। जी जनाब, आप कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं? एहतसाब नामंजूर, एहतसाब नामंजूर। भाई नामंजूर है, एहतसाब नामंजूर क्यों है? तमीज नाल गल करो ते दस दे एहतसाब नामंजूर। हमने रे लांतिया और साडा की एहतसाब होना है? साडा एहतसाब तो पिछले 50 साल तो होने है। तुम हो कौन? चलो असि अन्ने तुसी ठीक हो तो नहीं सिर्फ शरीफ फैमिली का एहतसाब एक गल है आफ्ताब साहब दसो। नहीं, सिर्फ शरीफ फैमिली का नहीं होना चाहिए, दूसरों का भी होना चाहिए। शुरू तो होना चाहिए। शुरू से क्या मुराद? लियाकत अली खान तो शुरू करो। लो फिर तो ना हुआ सर। मैं तो कहना ना सर पढ़ा हो अन्ना हो गया लाभ हो गया तेनू है मेरे के कौन सी मसली जी है? मेरे ख्याल पीपल पार्टी की गल हो रही है। अखा खराब नहीं तो नाक ठीक है। अच्छा अपना आफ्ताब साहब, हाँ जी नजर आ रहे हैं ना? मैं पूछ रहा हूं ना कोल। अच्छा, इसे देख के मुझे हनीफ याद आ रहा है। वो कौन जी? और टीरा और कौन? नहीं दिया सारे गल तो दसो, एहतसाब ऐसे क्यों नहीं होने दे रहा है? एहतसाब क्यों नहीं होना? एहतसाब हो रहा है, सबका शुरू हो गया एहतसाब। केड़ा एहतसाब जी? ओ दिन डुब्बा जिस दिन घोड़ी चढ़िया कुब्बा। वैसे ही खाम खा तुम मुहावरे जाया कर रही हो। ये हामिद सईद काजमी पकड़ा गया कि नहीं? ये राव शकील पकड़ा गया कि नहीं? ये एहतसाब ही का हिस्सा है। ये कौन है जी? ये एक तो वजीर थाना मजहबी अमूर, हाँ जी, और दूसरा डीजी हज। हाँ, एक को हुए हैं 12 साल कैद और दूसरे को 18 साल। और साडा एहतसाब तो पिछले 50 साल तो होने हाता साहब। की हो गया? तेन अन्ना हो गया और तू अन्ना हो गया यार। मतलब रत्त बाहर नहीं हो। अच्छा अन्ने मेरा नहीं आंदे खबर है ना, यकीन नहीं कि मैं अन्ना। तेरे लसी नहीं होना, तेरा कोई और आ रहे हैं। हाँ, क्या अच्छी बात कही है। हाँ जी गल सुना जी। सिविल सोसाइटी ने भी गल कर रहे हो, लगता तो भी बस उड़ीकन डे। सिविल सोसाइटी बस यही कुछ कर लेती है, ऐनक लगा के बैठ जाना और सिर्फ गुफ्तगू कर लेना। हाँ है ऐसी और की करिए, कमाल वाली गल है। अच्छा, ये साथ कौन है? मेरा भरा है, मैं ये मुछा बनवाना है। आफ्ताब साहब देख ले, थे कुछ नहीं होना। ए छोटे मोटे केस रहने, एहतसाब कोई नहीं होना थे। ए सिविल सोसाइटी का पहलवान भी है और नहीं होना एहतसाब की करना और बात सुनो 138 अफराद की लिस्ट आ रही है अनकरीब, और उसमें ज्यादातर सरकारी मुलाजिम है, अफसर हैं। अफसर ना नून लिखता बंदा तो कोई नहीं ना। उसमें 15 सियासतदान भी हैं, और उन सियासतदानों में 7 वजीर हैं तुम्हारे। जितनी भी जद्दोजहद की थी खान साहब ने की है, इन्होंने केड़ी गल दा पता है? उस्ताद है तू इथे गड्डी ठीक रहे? बकवास नहीं करो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, तुम्हारी आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है। वो गल सुनो, ये सारे दी अम्मी कितों उतरी है? अच्छा जी, आप कौन है? मुझे एहतसाब चाहिए, इस मुल्क के लिए एहतसाब चाहिए। हाय हाय हाय, ये है असल मिडिल क्लास इस मुल्क की। बेचारी एहतसाब करते देखो कितने साल गंवा दिए इन्होंने। ओ खाला जी तानू की एहतसाब दा पता होवे? तानू की पता सियासत की हुंदी है? ए सानू पता जेलियां नु जिन्हां ने मारा खादियां। किससे मार खाई है तुमने? इन्हें अब्बे को चाचे को। सर तब्दीली सिर्फ खान साहब ही लाख है। अन्ना हो गया, किधर चला गया? ए पीटीआई वाला जिन्नी बारी ये वजह ना तब्दीली इथे आ जानी जे। आफ्ताब साहब किसी हुक्मरान को क्यों नहीं पकड़ते यहाँ पर? ये देख तो रही हैं आप, केसेस जो हैं धड़ाधड़ बन रहे हैं। राजा परवेज अशरफ हुक्मरान ही थे और क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है और वो आके अपने आप को क्लियर कर दे तो छूट जाए। मियां नवाज शरीफ के बहुत से करीबी साथी, उनका नाम है इस लिस्ट में। ये देखिए कितनी ज्यादती है। मरियम नवाज का नाम पनामा लीक्स में सबसे नुमाया था और आज सबसे ज्यादा बोल भी वही रही हैं। नहीं, बोलने से क्या फर्क पड़ता है? अगर देखा जाए तो मरियम का सियासी करियर बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ है। सबसे बड़ा डेंट मैं 3-4 मरतबा पहले भी कह चुका हूं। आने वाला वक्त साबित करेगा अगर मेरा तज्जिया ठीक है, वरना मरियम वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर योर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मगर क्या एहतसाब इसी हद तक है कि उनके सियासी कैरियर के ऊपर एक निशान पड़ गया है? और बीबी तेरा की मसला है, खाया तेनू? ये पता नहीं घरों दही लैन आई है बेचारी। भाई साहब तुसी नहीं बोल रहे, तुसी इथे शेव कराउण आए हो? इत्थे कोई होर भी बैठा है? वे चुप ही कर गए हो। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੰਨੇ ਵੇਚਣ ਆਏ ਆ। हेलो मैडम जी पहले मैं भी थोड़े तरह होता सी, फिर मैं पीटीआई ज्वाइन कर ली है। तो फिर क्या हुआ तुम्हारी पीटीआई को? बस खान साहब भी विचे रह गए, सारा मामला खराब हो गया। कैसे खराब हुआ उनका? एटीएम वाले लै दे कह रहे और की है? एटीएम वालों ने क्या कहा है? नून लीग वाले को थोड़ी एटीएम ने, इन्हों की कोई गल ही नहीं करता। और साढ़े कड़ी एटीएम ने असि माशाल्लाह आप पूरा बैंक है। हाय हाय हाय, एक नहीं बल्कि 4-5 बैंक हो। तुसी सारे दस दो, तुसी बड़े बड़े चुगलखोर हो। और बात सुनो, मैं इधर बैठा हूं, मैं देख रहा नजर आ रहा मेनू।
ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ एहतसाब कोई नहीं जी होना। इधर 2 मिनट बाद फायरिंग शुरू कर देंगी। अच्छा जी, ये समझदार आदमी बैठे हैं, इनसे पूछे क्यों जनाब एहतसाब वाकई नहीं होना? चाचू ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਟੀਐਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੈ। तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं? और साढ़े को तो जी कोई कार्ड है, वो कौन सा? बेनजीर कार्ड। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। जिस समय ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। जब तक सिविल सोसाइटी बाहर नहीं निकलेगी ना, सड़कों पे नहीं आएगी। ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? बस फिर ठीक है, साए में बैठकर, एयर कंडीशनर्स में बैठकर कभी इनकलाब नहीं आते, कभी तब्दीलियां नहीं आती। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਆ आफ्ताब साहब, बाहर आके गवाच ही न जाइए। ये गलत बात है। चाहे 10 लोग भी क्यों ना हो, बाहर निकलोगे तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी। अवाम नु बाहर कटे सिर्फ खान साहब ने। अच्छा, मुजाहरे करने, एहतजाज करने में हमारी कौम बहुत आगे है, लेकिन अपनी जाती जरूरियात के लिए, अपनी जाती पैरोकियल इंटरेस्ट के लिए, कौमी मकसद के लिए कभी कोई बाहर नहीं निकला। सिर्फ पंजाब में जब से शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं 2.5 लाख के करीब मुजाहरे हो चुके हैं। लेकिन आप देखिए, बहुत महदूद, मायोपिक उनके मकासद थे, किसी के पूरे हुए किसी के नहीं हुए। आप एक बड़े मकसद के लिए निकले होते, 2.5 लाख तो क्या 2.5 मुजाहरे कर दें, इनकलाब बर्पा हो जाता। इन सारे च लड़की मैंने कुछ अच्छी लग रही है और समझदार लग रही है। इतना बड़ा बीमार थी, इतना और कुछ भी नहीं होना है, रौला पान दिया सब कुछ होएगा। तमीज ना गल करी, मैं दसते हैं। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਨਾਮਾ ਚੋਂ। अच्छा, पनामा के पीछे तुम बड़े पड़े हुए। और सर जी अल्लाह अल्लाह करके तो साढ़े हाथ है। कौन? जिन्ना मर्जी रौला पाला, जिन्ने मर्जी ऑपरेशन करा ला, वजीर आजम तू नहीं हो रहना। मैं तो इस बंदे ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। तो आकी होए मियां के बारे में अब और ना करो यार, नहीं लगा की हो गया तेनू। अन्नी दे बड़ी मुश्किल ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ मैं। मेरा तो ਘਟਾਤੇ ਹੀ। देखो ना, इन्होंने लोगों का की अंजाम हो रहा है, आपस च लड़ी मरी जान रहे हैं। साडा मशवरा करने को अच्छा मशवरा ही दे दिए। यार तू ना हो गया, अबे साडे मियां साहब ਨੂੰ लकवा हो गया। एहतसाब ना मंजूर, एहतसाब ना मंजूर, एहतसाब ना मंजूर, एहतसाब सबका ना मंजूर, ना मंजूर, एहतसाब ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, साहब ना मंजूर, एहतसाब ना मंजूर, एहतसाब ना मंजूर, एहतसाब ना मंजूर, एहतसाब, एहतसाब। ओए मेरी तो भाई ड्यूटी खत्म हो गई है। मेरे तो दियो यार, तू भी आ जा। ये है कौन है वैसे? शुक्र कर पुत्र, तेरे नजर नहीं आ रहा, नहीं तो तेरी जान निकल जानी सी। ये ऊंचा लम्बा तगड़ा हैगा। क्यों तू को बॉक्सिंग करानी है? ओए मैं झुकदा ना कर, खुश रहा जे सीधी तरह जवाब दे। इस को सिविल सोसाइटी विच पंगा नहीं लेंदे। अच्छा गल सुन, ये भाई ने कोट पाया है, आहो ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। आहो ना सही है, सदा ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ जनाब, असा नौकर है, असा ਤੁਹਾਡੇ बाल है, ਤੁਹਾਡੇ पुत्र है। सही ओए, अब तुम्हारा एहतसाब किधर गया? और सर भाल आओ ही एहतसाब को ना सही चार सौ जनाब ਤੁਹਾਡੇ ताबेदार है, असा ਤੁਹਾਡੀ खिदमत करने वाले हैं। सही आफ्ताब साहब जी, ए ना रोई जा रहे हैं, वाले साहब आए ने। ये काफी सारों के वालिद साहब है। भाई जी आप एहतसाब है? जी मैं एहतसाब हूँ। आहा, बड़ा तगड़ा एहतसाब है। सदके जावा किथे रहे हो इतनी देर? एहतसाब ते लगदा बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो। एहतसाब घट ते सैंडो बहुता लगन दिया। लो जी, जिड्डा तगड़ा एहतसाब है ना, इन्हें ऐद की हो जाना जी। जरूर होगा, इंशाल्लाह होगा। तुसी बहुत तगड़े नहीं माशाल्लाह, ज्यादा जरूरत से ज्यादा ही तगड़े हो। लेकिन हज़रात, we'll take a break, stay with us. वेलकम बैक। कुछ दिनों हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज पहला लफ्ज हम डिस्कस करेंगे धागा। इस हवाले से पहली गलती हम ये करते हैं कि हम हे से लिखते हैं। धागा हिंदी का लफ्ज है और ये अलिफ पे खत्म होता है, का लफ्ज जो है पे खत्म होता है। धागा अलिफ से, जैसे कमरा अलिफ से लिखना चाहिए, नाश्ता अलिफ से लिखना चाहिए। करना किससे चाहिए? मतलब करना क्या, किसकी बात कर रहे हो? सर, नाश्ता जो होता है वो किस तरह करना चाहिए? अब तुम फिर उसकी तरफ इशारा कर। सारे ओदे ज़हन च नहीं गल आई। ये तुम्हें देख के कर रहा हूं। सर मैंने क्यों देख के कर रहे? भैंगा मेरे वाले अचानक आ जाता।
गर्मियां ने अजकल गर्मियां च की नाश्ता होना चाहिए है? गर्मियों में लस्सी जरूर पिया करें। सर पहले दसो पहले की खाना है? बेस्ट जो नाश्ता हो सकता है ना आजकल, वो है रात का सालन और खुश्क फुल्का, उसके साथ लस्सी का गिलास। सर रात ਦਾ ਸਾਲਣ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, हाँ जी, ਤੇ ਜੇ ਆੜੂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਵੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ मतलब वो सारा खा जाता है यार, वो क्या मैन ईटर है? ਜੀ जी ਪਰ ਗੋਆ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ तुम कर लिया करो। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਚਾਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ। ਚਾਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ। धागा पहली बात तो है कोई लफ्ज ही नहीं है, ये है धागा। इसका जो मुस्तामिल मानी है वो तो है ना कि सीने परोने के काम आती है जो डोरी, जी जी, उसे हम धागा कह देते हैं। ये दरअसल हिंदी लफ्ज है और इसका मतलब है मकरो फरेब, हेलो जिसे आप दगा कहते हैं। दगा, दगा देना। हाँ जी, किसी ने। तो हिंदी में गैन नहीं है, वो दगा है। तो वो दागा, दगा ये है। जो लफ्ज आप सीने परोने की डोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है तागा। भी मुश्किल है। तागा, तेलिफ ता, गाफ अलिफ गा, तागा। तागा तागा सीना, उसको कसना। और जो कपड़ा तागे के साथ सी दिया गया हो उसको कहते हैं तगड़ा। ਤਗੜਾ और इस्तेमाल होते होते इर्तकाई शक्ल उसकी है कि ताकतवर शख्स को भी आप तगड़ा कहते दर्जियां ने ਹੁਣ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ क्योंकि उन्होंने कहा मैं तेरे तगड़ा सी के दे रहा। हैं। और फारसी में जिस डोरी को सीने परोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। क्या सर? रिश्ता। उसे रिश्ता कहते हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਰ। क्यों काम का लड़ाई? ਬੰਦਾ ਦਰਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲੈ। वो क्यों मांगेगा रिश्ता? पागल है वो। ਸਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ मैं फारसी की बात कर रहा हूं। सर ये उन्होंने नहीं पता ना फारसी की गल है। जो बखियां अगले ने सेक ले ਤੁਸੀਂ करे मैं फारसी की बात कर रहा था। ਸਰ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਈਦ ਤੇ ਪੱਤੇ ਬਣ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਉਂਦੇ। और आड़ू क्या करेगा? ये दरख्त बन लेगा। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ नहीं ਤੁਸੀਂ? मैं असल में इसका नॉलेज चेक कर रहा था। ये कहता जी वो जो बड़े पौधे होते हैं ना गैलापागोस आइलैंड पे, जी जी इतने बड़े बड़े पत्ते, अच्छा। वो आड़ू के साइज के होते हैं। आपको पता है वो जो गोश्त खोर पौधे होते हैं, हेलो आपने वो नहीं देखी? वो इस ताक में होते हैं। कोई परिंदा, कोई जानवर, कोई कीड़ा पास आए तो ठक करके बंद हो जाते हैं। बल्कि मैं गुजारिश करूंगा प्रोड्यूसर साहब से कि वो दिखाएं जरा। हाँ वो भी दिखा दो, मैंने बन के भी दिखा दो। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਪੌਦੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਕਰਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ। ये नहीं सी फसया, वो पौधा फस गया सी। यार मैं क्यों इंजर लगा। अच्छा जी, फिर है घन चक्कर। घन चक्कर। घन चक्कर क्या होता है? पागल नहीं, घन चक्कर क्या? बेवकूफ को। बेवकूफ। बेवकूफ होना, जिसका दिमाग मऊफ हो जाए। और घन कहते हैं हिंदी में बहुत बड़े हथौड़े को, जिसे पदान भी कहते हैं। जी जी अब सर्कस में जो शख्स पागलों की तरह चलाता है, जैसे पहलवान नहीं अपना वो गुर्ज चलाते, हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी। चला चला के जब हफ जाता है, थक जाता है, तो वो फिर घूमता है। वो कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है। उस शख्स को घन चक्कर कहते हैं। अरे आपको समझ आ रही घन चक्कर क्या होता है? नहीं मैं पागल 8वीं मंजिल तो डिगे ना, मेरे सिर 'ਚ सट लगी। एक्सक्यूज मी, सट उस इलाके ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗੇਗਾ। तो हो सकता है वो इलाका पाट जाए। अच्छा आड़ू ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਬੰਬ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। नहीं, आड़ू हमारे शो की रौनक है। और यस, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बम के ऊपर हथौड़ा चलता है। वाह। ये जो कबाड़ खाने में पड़े बम देखे हैं कभी? अच्छा जी डॉक्टर कदीर साहब, एक लफ्ज है छलावा। छलावा क्या है? जिन दा मुंडा। हाँ, जेल। वो जो उसे भुतना कहते हैं। भुतना, भूतना नहीं कहते। मैं भुतना कमा वो हंस पवे मेरे पर। छलावा का मंबा एक बार फिर संस्कृत है। लो जी मंबा आ गया जी। हिंदी लफ्ज है छल। मुझसे छल किए जाए। छल क्या होता है? पानी मेरे से- साथ छल ना करो, धोखा, फ्रॉड, फ्रेब। तो ये छल से छलावा, यानी जो मखलूक, जो शख्स छल करे आपके साथ, फ्रॉड करे, यानी अभी यहां है फिर वहां है, वहां से छलांग लगा कहीं चला गया,
अंधेरे में नजर आता है और आप डरते हैं उससे। वो छलावा को एटमा उठवा कर ये आइटम ही है। और आपको पता है कि छलावा का ओरिजिन क्या है? जी ये डिक्शनरीज में दर्ज है, मैं नहीं अपने पल्ले से नहीं कह रहा। छलावा सबसे पहले किसने देखा, क्या होता क्या है? एक शख्स कब्रिस्तान से कहते गुजरते हैं ना तो पीछे छलावा पड़ जाता है। हाँ जी ये कब्रिस्तान से मुताल्लिक है। रात का वक्त कब्रिस्तान, बारिश, ये असल में होता है कि बारिश के बाद आमतौर पे कच्ची कब्रें जो होती हैं उनमें से स्कल्स, मुर्दे की हड्डियां वो बाहर झांकने लगती हैं। असि किधर उधर जा रहे हैं तो मेहरबानी करो, मैंने तो लगता मेरे पीछे आया बैठा। तो रात के वक्त हेलो हड्डियों के अंदर जो फास्फोरस होती है हेलो वो दमकती है। अच्छा, आपको महसूस होता है जैसे रोशनी हो रही है। जी 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 वो कभी ऐसी चीज आपने नहीं देखी? ऐसे ये जो कई स्विच बोर्ड्स है, जी जी तस्बीहें हैं जो रात हाँ, को बिल्कुल, जलती हैं, वो रोशन होती हैं। बिल्कुल। मटेरियल होता है, उसके अंदर फास्फोरस होती है जो उजाला करती है, एक तरह से रेडिएंट होती है। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ला तादाद मरतबा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪ ਛਲਾਵਾ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। तो दिलचस्प बात इस हवाले से यह है कि आमतौर पर जब आप कैमरा, ये आपकी कैमरा की ये एक फ्रेज है, ये जो कैमरा और लाइट से मुतालिक लोग हैं वो इसको समझेंगे गोस्टिंग। गोस्टिंग, कभी एक बंदा था उसका हाथ का साया एकदम शॉर्ट चेंज हुआ तो हाथ का साया वहीं रहता है, हाथ का अक्स वहां पे रहता है थोड़ी देर के लिए। जी 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 आप उस हड्डी के या उस खोपड़ी के पास से गुजरे तो थोड़ी देर के लिए वो आपका ताकुब करेगी वो रोशनी। ਤੇ ਉਹਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਐਡਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਰੰਗੇ ਆਸਪੀ? नहीं नहीं नहीं, बात यह है कि कब्रिस्तान जाते रहना चाहिए वक्तन फवक्तन, ताकि आपको समझ आए, याद रहे कि अल्टीमेटली आना कहां। और जी करे छलावा इथे बैठा होए सुन रहा हूं कि मेरे बारे में गल हो रही है। मुझे याद है बच्चों की दुनिया एक मैगजीन हुआ करता था, बचपन में हम पढ़ा करते थे बड़े शौक से। उसमें एक सीरीज थी छलावा, हर दफा छलावा को बड़ी मजेदार हरकत। कैस्पर एक बहुत बड़ी सीरीज है, कैस्पर बच्चों की मूवी। वो भी छलावा ही है। वो क्या है, कैस्पर क्या है? फिर गोस्ट बस्टर्स एक बहुत लाजवाब फिल्म थी, उसके गालबन 2 या 3 हिस्से, वो भी छलावा ही होता। मैं छलावा कब्रिस्तान 'ਚ चर्च पींदा है। मैंने बता दिया, हड्डियां नजर आती हैं, बंदे का अपना गुमान होता है, बंदा खुद समझता है कि ये छलावा है, होता कुछ भी नहीं सर। होता कुछ भी नहीं है, ऐसे ही उसका वहम होता इन्होंने सम चपेड़ा पुआलियां ने है। डरा हुआ आदमी अजीब दास्तान गोई कर सर कुछ ना कुछ तो होता ही है जो अब वो कहता है जी मैंने रास्ते में एक छोटा सा एक जानवर खड़ा था, एक भेड़ का बच्चा था बेचारा, भीगा हुआ बारिश में, मैंने उठा के कंधे पे रखा तो मैं लेकर रवाना हुआ तो उसकी टांगे लंबी होनी शुरू हो गई, हत्ता के जमीन के साथ रगड़ने शुरू। ये सारा उसकी चश्मे तसव्वुर है, उसका तखय्युल है, उसका डरा हुआ अंदर है जो ये सोचता है। आ बंदा बकरी दे बच्चे इत्थे बिठा के रखा हुआ है, बंदे दा पुत्र बने ते लत्ता लंबियां ना ते मार मार के ना चपेड़ा। ये बकरी दा बच्चा की उत्थे आखिरी शो वेखना होंदा। हां कला बकरी का बच्चा ही होते होगा। कह रहा हूं ना, इख्तराएं हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। हाथी का बच्चा क्यों नहीं होते होगा? हाथी दा बच्चा असल च चुकिया नहीं जाता। हाथी दा बच्चा बंदे नूं छलावा समझ रहा होंदा। और वो बड़ी मासूमियत रहा ना, बंदे ने पूछना होंदा भाई जी तुहाडियां लत्तां ते नहीं लंबियां होंदियां? डरा हुआ आदमी रात के वक्त आपने कभी सुना नहीं, साइकिल पे बैठा या पैदल जाता हुआ ऊंची आवाज में गाना गा रहा होता है। हाँ जी वो क्यों गा रहा होता है? क्यों? ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। वो अपने आप से डर रहा होता है बेचारा। इस डर को, इस वो बंदा गा रहा होंदा और छलावा कह रहा होंदा क्या? बल्कि छलावा दे पीछे ढोल क्यों गा रहे हो? सर ये जो मिथ एक बनी हुई है कि जिन या चुड़ैल सामने आ जाए तो फौरन कपड़े ला दो, यार ये पहले भी 20 दफा तुम पूछ चुके हो, इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये वाकई मिथ है और निहायत फजूल मिथ है, और ये हरकत कभी करना ना बहुत मारेगा जिन। एक बार मैं जिन के सामने कपड़े ऐज करके लाए, अच्छा। वो मेरे कपड़े चुके दौड़ के। अच्छा मैं जिनके सामने कपड़े लाए तो उन्हें पहले लाए सी। अगर चलो गल्लां नूं कोई शेर सुनाओ प्लीज।
अच्छा जनाब, आज शेर है साबिर जफर का, और ये पहली दफा हम सुना रहे हैं, पहले नहीं हुआ। हमारा इश्क जफर रह गया धरे का धरा, हमारा इश्क जफर रह गया धरे का धरा, किरायादार अचानक मकान छोड़ गया। वेलकम बैक। खुदिनों साहब, जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म चिराग से। मदन मोहन की लाजवाल कंपोजिशन, गाया मोहम्मद रफी ने, पेश करने जा रहे हैं सोहराब अली खान। जी जनाब। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बाहरों के हंसते हुए है, मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। पलकों की गलियों में चेहरे बाहरों के हंसते हुए, ये ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी के सिवा दुनिया में रखा क्या है।
तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ब्रावो, ब्रावो। वेलकम बैक जी। खबर है कि हालिया बजट के बाद मौसीकार घराना महंगाई के हाथों परेशान। बेला बजट आयो रे, हल बेला बजट आयो रे। चीनी बड़ा, गैस बड़ा, उत्तर रमजान में आयो रे, हल बेला बजट आयो रे, हल बेला बजट आयो रे। हजूर साडी सुनो भी जो साडे नाल होण डई है। की हाल है? तुसी ठीक है जनाब? मेरे साथ बराह रास्त गुफ्तगू ना करें। ले जी पहला माशाल्लाह एंकर जी दा फौरन आठा बन आठा है ले। वैसे आठा की वजह क्यों बन जाता इन्नी छेती? आपको देख देख के ना खरबूजे को देख के रंग पकड़। अच्छा सानू शक है भी थानू देख देख साडा बनन डे है। नहीं नहीं, आपका तो पैदाइश जब आप पैदा हुए थे तो सबसे पहले आठा नजर आया था। बल्कि दाई ने आके कहा सी जी मुंडा नहीं होया आठा होया है। महंगाई की होगी आफ्ताब साहब, की बंदे ने खाना ते की कमाना, की सस्ते समय हुंदे हैं। इहदा दी मां बड़ी याद आउंदी है। रुपया दिना हुन्ना साउद भागा वाली ने रुपये च रोटी बनानी, रुपये च हांडी, रुपये च फ्रूट लियावना, हाय। उस रुपये च मेरे कपड़े भी धोने। पता नहीं पागल सी। और ऐसा मनहूस है उस दौर च भी 100 रुपये का दूध पी जाता सी। ये मोटा। हाँ जी ये यार को मोटा। खुदा दा खौफ कर ला भाई कि क्यों नहीं हटदा। मैं समझता हूं कि तुम्हारी इंतहाई नालायक और नाअहल औलाद है ये मोटा, खास तौर पे। देखो बाजा सामने रख के बेड पे बैठा रहता है, ये नहीं कि बाहर जाए, जाके रोजे जगाया करो बेवकूफ। अच्छा पहले जगा दे। दौर ते आफ्ताब साहब पुराने चंगे हुंदे सन। सस्ता जमाना होना, प्यार मोहब्बत होनी, हर शय सस्ती हुंदी सी। और सर क्या दौर था, एक आने की रोटी और दाल मुफ्त मिलती थी। हाँ जी, और ये सिर्फ दाल लेंदा सी, रोटी नहीं सी लेंदा। अब तो दौर ही बेबरकती का है। वैसे बड़े पते की बात की है भट्ट साहब। देखें फरावानी बहुत है, पैसा भी बहुत आ गया है, हर चीज उसकी ग्रोथ प्रोडक्शन बढ़ गई है, लेकिन बरकत उठ गई है। इसका मतलब यह हुआ कि बरकत का ताल्लुक वॉल्यूम और क्वांटिटी से नहीं, उसकी सफाई से, उसकी सुथराई और उसकी नफासत से है। याद नहीं, एक हांडी 3-3 घरों को भुगता दी जाती थी और फिर भी रात के लिए बच जाती। पहले पहले साडे भी यही रिवाज हुंदा सी। इन्हां दी मां बिस्ते एक हांडी पूरे महल्ले ने भी खवा दिंदी सी। नहीं तो बाद में क्या हुआ? बस उस बाद ये जम पिया। रोटी दे के जांदा सी, फिर भी थोड़ी जांदी सी। इन पालिया महल्ले वालिया नहीं है। साडे ते इन्ने वसाइल नहीं सी हुंदे। सुबह सुबह इन्हू गुजर लै जांदे सन। रात ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਗੜਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੂਹੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। मेरे मौला जानदा मैं उठ के उठे आ गया ना, मैं सारी जिंदगी लिए हाथ से बंद कर देने। यार क्यों मेरे हाथों के पीछे पड़ गए हो तो? इस मुंडे ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। छोटा गोश्त 4 रुपए किलो और लोग एक पाव लेते थे, लपेट के लेके जाया करते थे। किलो नहीं होता था, सेर। बिल्कुल हाँ सेर सर सॉरी। 4 रुपए सेर और एक पाव में ठीक ठाक हांडी पक जाती। हाँ, एक पाव में हांडी बनती थी जी। और इस मुंडे दी एक बुरकी हुंदी सी। ये मोटे की। हाँ जी ये मोटी की। मैं थोनू कसम चुक के दसदा भी अब्बा जेडी भी गल करदा ना मेरी ही कर रहा है। लोगों ने घर औलाद हुंदी है, लोग खुशियां मना के दसदे है कि लो जी 4 पाउंड का बच्चा होया, 6 पाउंड का बच्चा होया। या मेरा बच्चा ये माशाल्लाह मरलियां च होया। मरलो में? हाँ जी। डॉक्टर ने आके क्या मुबारक होए ਤੁਹਾਡੇ घर 15 मरले का बच्चा होया। साडा मकान 3 मरले का सी। अच्छा। इनू घर लियांदा, साडा मकान 9 मरले का हो गया। वो कैसे? इन मकान खुला करता। बड़ा भागा वाला मुंडा। यकीन करो ये ब्याह ते खुसरे आप दोस्त से आए सन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡੌਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਥੀ। और वो हाथी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। लो जी इंसानी तारीख दी वाहद सवारी है जिन्हें बहरी जहाज पंचर कर दिया। बहरी जहाज पंक्चर कर दिया? हाँ जी, नहीं ना हो सकता। नहीं हो सकता। इन्हें कीता। मोटे ने।
मौला जानदा ना बस ए टाइटैनिक वाला जहाज डुबना नहीं सी ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਡੁੱਬਿਆ यार मैं रोकी जान दिया तुम इधर आओ ना मेरे लास्ट वार्निंग मैं तेन दे रहा लास्ट वार्निंग ना तो आओ मेरे पास आओ मेरे पास अब्बा मैं तेन आखिरी कह रहा हूं मेरा सबर दा पैमाना अच्छा लग रहा तेनू अंदाजा है तेरे सबर दा पैमाना किन्ने गई लेंदा है यार ये तो तबीयत में अब्बा मैं मौला जानदा मैं दस इधर मैंने 2 दिन हो गए बुखार चढ़दा नहीं तो मैं आ जाना सी आप तुम्हारा बुखार उतारे 365 बुखार होया ओ भाई तू पढ़ा लिखा आदमी है मैं तू दस 365 बुखार इंसानां नूं हुंदा नहीं इंसानों को नहीं होता हाँ ए गल हाँ इधर आ जा मुंडिया लगता मेरे अगे दीवारें चीन खड़ी होगी पीछा करके तेन पता चंद तो 2 चीज़ां नजर आती हैं एक दीवारें चीन ते एक मेरा मुंडा ये जो पैदा होया मुबारक देन 2 घंटे बाद लोग आए अच्छा पहले तो दौड़ गए सर पहले आए भी 4-5 बंदे सर वो क्यों कर्फ्यू च नहीं ना आया जाता कर्फ्यू इसके पैदा होने से लगा हाँ जी फौरन ये मोटे के हाँ जी मोटी ये पैदा होया डॉक्टर ने सानू गाला कढ़ी सलाम अलैकुम जी आओ बिस्मिल्लाह क्या हाल है ठीक है ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ जनाब अली की हाल है जी बिस्मिल्लाह खां साहब बकवास न कर सलाम अलैकुम क्या आप सीधे मुंह बात क्यों नहीं कर रहे उसके साथ एक गल है मैंने प्यो ही कह दिता है तो आप लगते नहीं है प्यो नहीं अगर आप उस मोटे के प्यो हो सकते हैं तो इसके क्यों नहीं यार इस मसले च फिर मैंने धरू लिया मैं ते अपना घर समझ के आई सा ਜਾਂਦੀਆਂ फलियां ने मैं पकान लगी सा जी ये फलियां तो याद आया ये की पकान रहे हो सुक्का कीमा ते करेले तेरे सदके जावा इतो सा जरा आ जाओ ये तुसी पकानी है हाँ हाँ फलियां गोश्त सुबह सुबह उठ के फलियां गोश्त बंदा खा रहा हुए पागल तो नहीं है सुबह सुबह कौन खाता है खाली पेट फ्रूट खाते हैं ये जड़ी महंगाई है महंगाई उसके लिए है जो बेचारा मजदूर है गरीब है किसान है आप तो फनकार आदमी है तो ये असली जो काम कर रहे हैं यही करना ना यही करिए तो क्रिएटिव काम है तो आप इससे करोड़पति हो सकते हैं वो किस तरह जी करोड़पति हो सकते हैं हिलना पड़ता है जुम्बिश ने अपने आप को आप असल में तनासानी का शिकार है और समझते हैं कि बैठे बैठे किसी दिन को बहुत बड़ा इंडियन प्रोड्यूसर आएगा बल्कि हॉलीवुड से आएगा वो कहेगा जी आप हैं छोटे नुसरत फतेह अली खान छोटे नहीं मोटे नुसरत फतेह अली खान तो जनाब आप जब तक हरकत नहीं करेंगे बरकत नहीं पड़ेगी और दसो मैं की हरकत करा भी थल्ले टायर लवा लवा ਇਹਦੇ ਚ ਸੁਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸੀਟਾਂ ਰਖਵਾ ਲਵਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ मैं पैसे जोड़ के टैंक लेके दिता क्या लेके दिया टैंक क्यों साडी असल च मरासी ना जंग हो गई सी यानी साडी मरासी ना जंग हो गई ਅਸੀਂ ਕੱਕੇ ਜਈ भाई जी सुबह का कुछ खादा पीता नहीं कोई मंगवा दो फ्रूट ही ਇਹ ਬਾਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਆਪਣੇ ਕਾਸਰੀਏ जी ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਪਕਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਫਲੀਆਂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਇਆ ਚਲੋ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਘੱਲੋ ਮੈਂ ਛੰਨੀ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਘਾਲੀ ਆ ਇਹ ਫਲੀਆਂ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹ ਲਿਆਏਗਾ ਆਹੋ फलियां गोश्त पहले छापर च पा ली फिर एक होर छापर च पा ली फिर उस छापर नु वेल्ड कराई फिर उन एक होर छापर च पा ली ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ साहेब लो जी चौधरी साहब आ गए ने अस्सलाम वालेकुम दरियाल देवा निकालनी मेरा पिया दरिया आया हो मेरा पिया दरिया आया हो लालनी मेरा पिया दरिया ये भला क्यों नचन दिया बजट है ना पेश कीता हाँ जी हाँ जी और चौधरी साहब सुनाओ मियां साहब दी तबीयत हुन अल्लाह दा करम है भाई 4 ऑपरेशन हुए ने कामयाब माशाल्लाह मुबारक होवे ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ वाह वाह ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੀਤ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੰਡਨ ਸੁਣਨ ਨਾ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਉਠਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੌਧਰੀ ਮੇਰਾ ਪਕਾਵਰ ਕਰੇ ਬਸ वाह 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 ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ हां ठीक है सिर्फ ये है कि मियां साहब लेना कोई ऐसा गीत बनाओ बात सुनो चौधरी ये नए नोटों की गड्डी तुम्हारे पास कहां से आई ये तुम हारों का बिजनेस करते हो अच्छा ये तुसी जुगत कीती है कोई गल नहीं बीमार पड़ के हम
बहुत पछताए, बहुत पछताए, बीमार पड़ के हम बहुत पछताए। बानामा की खातिर हमने 100 गम उठाए, बीमार पड़ के हम बहुत पछताए। की पछताए ने मियां साहब रोन लग पे ने। और नहीं, बात सुनो, बहुत अच्छा जिंगल दिया उन्होंने। केड़ा जिंगल दिता जी? देखो तुम्हारे मुखालिफिन जो है प्रोपेगेंडा करते फिर रहे हैं ना। हाँ जी। तो इसीलिए कर रहे हैं कि मियां साहब बीमार हुए। हाँ। अब बीमार हुए हैं तो इस टाइम पे उन्हें होना नहीं चाहिए था। सही गल कर रहे हो तुसी। ए वैसे एक गल साडे हक च या खिलाफ है? ए चौधरी कुछ कदरे तेरे हक च है। हाँ जी, 1000 मेरा। कुछ कदरे तेरे खिलाफ है। चौधरी जी चाचा जी। पुत्र मैंने भी दे पैसे, मियां ने बीमार मैं कीता। चाचा जी तुम 10 रुपये देगा मैं। 10 रुपये मैं मियां च हवा पर ही है पुत्र। हेलो और रखो तुसी। अल्लाह खैर। चौधरी मैंने भी दे पुत्र, मैं पीटीआई दा। चौधरी तेरे बच्चे जीण, मेरी दुआ तेरा मियां नवाज शरीफ हर केस से निकल जाएगा। तेरा भला करे अल्लाह। मैं कहना तेरे मुंह घ्यो शक्कर अल्लाह फाड़। सुभान अल्लाह। बस ये दुआ पक्की रखी। हाँ, अल्लाह खैर करे। चौधरी हाँ जी। अब पुत्र मैंने भी दे, पनामा मैं फड़वाई है। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।